कीमोथेरेपी कॉजेज कैंसर, रेडिएशन कॉजेज कैंसर, ये रेफरेंस पेपर्स हैं, ये और रेफरेंस पेपर है। सर्जरी से भी कैंसर होता है, ये रेफरेंस पेपर है, राइट। तो सिमिलरली ये आजकल एक नया आ गया, जब लोगों को पता चल गया इनसे कैंसर होता है तो एक नया नाम आ गया इम्यूनोथेरेपी, पिछले 3-4 साल से। हाँ, वो भी इट कॉजेज, उसके ट्रायल अभी हुए नहीं है, ट्रायल अभी चल रहे हैं ऑनगोइंग। 2024 में ट्रायल का एक पार्ट आउट हुआ है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जर्नल है। तो इस ट्रायल को पढ़ेंगे तो इंसान की हालत बद से बदतर कर देता है अगर इम्यूनोथेरेपी करेंगे, ये वही कहता है। तो आपने जो करा लिया सो करा लिया, आगे से पहला प्रिकॉशन तो ये कि दोबारा ना तो आप डायग्नोस कराएंगे, ना ही आप रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी ये सब कराएंगे। ये तो पहला प्रिकॉशन। क्या नहीं करना है, क्योंकि जब तक ये करते रहेंगे इसी जाल में फंसते रहेंगे। उसके जो सबूत है मैंने दे दिए, एक सबूत और दे देता हूँ। कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है ये थोड़ा ढूंढिए, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। उसका ओरिजिनेटर है हिटलर। हिटलर का कंसंट्रेशन कैंप में जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था, जिससे वहाँ पे जो बंधक लोग थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट इस तरह से करते थे कि वो जिंदा लाश रहें, मरे भी ना और जिंदा भी ना रहें, तो मुर्दे की तरह रहें लेकिन जिंदा रहें। तो उनके ऊपर मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था, जो वर्ल्ड वॉर के बाद उसी फैक्ट्री का नया नाम दे दिया गया केमिकल थेरेपी, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं कीमोथेरेपी। जो मैं बात बोल रहा हूँ ये वेरीफाइबल है, आप अपने एंड पे ऑनलाइन वेरीफाई कीजिए, तो आपको ये जो कीमोथेरेपी का कनेक्शन हिटलर से मिलेगा सीधे। वहाँ तो वो जबरदस्ती कैदियों को मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट करते थे, यानी कि कीमोथेरेपी करते थे। यहाँ तो आप खुद ब खुद जा रहे हैं, भाई मेरा कीमोथेरेपी कर दो, है ना। एक तरह से भाई मेरा मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट कर दो मेरे ऊपर, राइट, ताकि मेरे बाल झड़ जाए, कमजोरी आ जाए, हड्डियाँ आ जाए, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाए, ये सब तो होता है ना, वीकनेस और आ जाती है, इंसान बेड पे चला जाता है। आपकी आंखों के सामने होता है, जब इंसान गया था अपने पैर पे चल के गया था, और उसके बाद जब कीमोथेरेपी वगैरह करके आया तो वो बिस्तर में या स्ट्रेचर पे आया, होता ही ना। तो फिर क्यों लग रहा है कि आपको ठीक कर रहा है, राइट। जितनी बार आप कराते हैं उतनी बार आप पहले से बदतर हालत में वापस आते हैं, फिर भी आपको ये लगता है कि वो ठीक ही कर रहा होगा। कैसे ठीक कर रहा होगा? और सबूत क्या कहते हैं? सबूत ये कहते हैं वो ठीक नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक काम कर रहा है, आपके कैंसर को फैला रहा है। कीमोथेरेपी ना तो कंट्रोल करता है, ना क्योर करता है, ना प्रिवेंट करता है, ना कोई फायदा पेशेंट को किसी भी रूप में पहुंचाता है। वो लाइफ स्पैन को कम करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कम कर देता है। तो जिसके सबूत मैंने आपको दे दिए। तो पहली चीज तो ये, आपका जो सवाल का एक भाग तो ये कि क्या प्रिकॉशन रखें, एक ही प्रिकॉशन रखें कि दोबारा हॉस्पिटल मुड़ के जाए ना, सिंपल प्रिकॉशन, ठीक है ना। अब जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में क्या करें कि हम दोबारा ट्यूमर ना आए, कैंसर ना है तो जिनको है वो ठीक हो जाए, ये एक सवाल हो सकता है आपका। इसका जवाब मैं देता हूं, कैसे हो, क्या करना चाहिए। ये जवाब उन सबके लिए जो ट्यूमर की बात करना चाहते हैं, जो सिस्ट की बात करना चाहते हैं, जो फाइब्रॉइड की बात करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं सेम ही जवाब दे रहा हूं। अब मान लीजिए ये जो पत्ते हैं ये ट्यूमर है, ये सिस्ट है, ये कैंसर है, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि ये देखो ये ट्यूमर दिख रहा है, इसको खत्म करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सर्जरी करा देता हूँ, इसको काट देता हूँ, तो खत्म हो गया ना। एक हफ्ते बाद आएंगे तो क्या दिखेगा आपको? दोबारा आ जाएगा, आएगा ना। फिर मैं बोलूँगा फिर काट देता हूँ, फिर एक हफ्ते बाद फिर आ जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ कि चलो इसको केमिकल थेरेपी करके इसको जला देता हूँ, फिर भी खुराक पत्ते आ जाएंगे, है ना। तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कैन नॉट बी द आंसर। बार बार आता रहेगा, होता रहेगा। थोड़े दिन के लिए दिखेगा कि अच्छा ये गायब हो गया, बट दैट इज ए टेम्पररी थिंग, राइट। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये आए ना, और जो आया हुआ ट्यूमर है ये गायब, अपने आप ही गायब हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अटैक यहाँ करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी खुराक को हटा दूँ, खुराक नहीं ना अब, राइट, जहाँ से उसको खुराक मिल रही थी वो गायब कर दिया, अब 10 दिन बाद आएंगे तो पत्ते रहेंगे हरे, राइट। 15-20 दिन बाद आएंगे तो पूरे झड़ चुके होंगे, फिर दोबारा कभी आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि चाहे वो कितने भी मजबूत ट्यूमर हो, जब तक खुराक मिलेगी तभी तक तो जिंदा है ना। इसके सप्लाई लाइन को मैंने नीचे से काट दिया तो ये कैसे जिंदा रहेगा? तो आपको अपने ट्यूमर को, अपने कैंसर सेल को खुराक नहीं देना है, तो क्या करना पड़ेगा? वेरी वेरी सिंपल। याद रखिए, जो खाना आप सनसेट के बाद खाते हैं वही खाना कैंसर को फीड करता है। तो सनसेट के बाद तो खाना अलाउड ही नहीं है, हमने तो 7 बजे तक आपको डिनर फिनिश करा ही दिया, लेकिन ये रोज करना है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट, नंबर 1। जिन खाने का खुराक कैंसर सेल के लिए खुराक है वो है एनिमल प्रोटीन, तो डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोटीन तो बंद कर दिया हमने, है ना। तो जो कैंसर फीडिंग जो खुराक है, चाहे वो एनिमल प्रोटीन हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, या द टाइम ऑफ ईटिंग की सनसेट के बाद वो चीजें बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं, तो आप खा ही नहीं रहे। उल्टा आप क्या कर रहे हैं, जब सनसेट के बाद कुछ नहीं खा रहे हैं तो आपका ऑटोफेजी ऑन हो गया, जो ट्यूमर है भी वो भी ऑटोफेजी के माध्यम से कटता
वो टूटेगा, बॉडी उसको ऑटोफेजी करेगा, यानी कि तोड़ेगा, यूटिलाइज करेगा, और वो धीरे धीरे रिग्रेस करेगा। तो आपका प्रिकॉशन क्या है कि डोंट ईट आफ्टर सनसेट, पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन, डोंट गो टू द हॉस्पिटल। तीसरा, बी ऑन द एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, यानी कि जो DIP डाइट आप ले रहे हैं जिसमें फ्रूट्स काफ़ी हैं, वेजिटेबल काफ़ी हैं, तो यही वाले डाइट पे आपको रहना है, तो ये बेस्ट है। फिर भी अगर आप में वीकनेस आ गई, फिर भी आपको पेन आ गया, फिर भी तो क्या करना है, इन सब के बावजूद भी तो आपको फीवर थेरेपी करना है। ये फीवर थेरेपी को 1927 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। तो मैं जो बता रहा हूं ये कोई मेरा आविष्कार नहीं, ये पहले से ही सिद्ध है, आज भी सिद्ध है ये, कि अगर कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाता है तो ये देखा गया कि उसका कैंसर ठीक होने लगता है। तो फीवर आना एक पॉजिटिव साइन है।